प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ा मन को झकझोरने वाला शब्द है ये। ये शब्द सिखाता है विनम्रता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि डर के रहना चाहिए। डर दो तरह के होते हैं, एक भय, हमेशा डरते रहना, एक होता है निर्मल भय। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे पुत्र पिता के आगे डरता है, निर्मल भाव है, रिस्पेक्ट करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये डर हमेशा रहना चाहिए। परमात्मा के बारे में बताया यहाँ पर, बेखारी थे राजा थे। मैंने अपने जीवन में अपनी आंखों के सामने कईयों को, अरबपतियों को भिखारी बनते देखा है अपनी आंखों के सामने, और कईयों को ज़मीन से उठ के आसमान पे पहुंचते देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आप सबने भी देखा होगा, ये वो करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई सोचे कि मैं अपनी मेहनत से, अपनी दिमाग से, अपनी चालाकी से यहाँ पहुँचा हूँ, पाचा कहते हैं मूर्ख है। तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहनत तो मजदूर करता है रोड पर, पूरा दिन क्या मिलता है उसे? मेहनत को जब तक फल ना लगाए वो मेहनत किसी काम की नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह समझा रहे हैं, श्रवण कीजिए। आपे पांडे साजन, आपे पूरणी दे, इकनी तुध समाये, एक चुल्ले रहन चढ़े, एक निहाली पे सवन, एक ऊपर रहन खड़े, तिना सवारे नानका, जिनको नदर करे, जिनको नदर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे समझा रहे गुरु नानक पातशाह। गुरु नानक पातशाह की बाणी है। एक बर्तन है जो चूल्हे पे चढ़ा रहता है, गर्म होता रहता है, बेचारा तपता रहता है। एक बर्तन आराम से बैठा है जिसमें दूध खीर डाल के रखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बर्तन का है शरीर को, हमें कहा है, एग्जाम्पल दिया है। एक है जो दुख झेलता रहता है सारा जीवन, एक है जो सुखों से भरपूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ है उसके पास। एक निहाली पैसवन, एक ऊपर रहन खड़े, एक मखमली बिस्तरों पे सोया है, एक ऊपर खड़ा पंखा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या अंतर है दोनों में? गुरु नानक पातशाह खुद पूछ रहे हैं। एक मखमली बिस्तरों पे सोया, पुराने ज़माने में पंखे होते नहीं थे ऐसे लाइट वाले, तो आदमी खड़े रहते थे, पूरी रात जागते थे, रस्सी से हिलाते थे, हवा मिलती थी, जो अमीर होते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो एग्जाम्पल देकर गुरु नानक पातशाह पूछ रहे हैं हमसे, क्या अंतर है दोनों में? दोनों तो इंसान है ना। एक आराम से मखमली बिस्तरों पे सोया है और दूसरा उसे खड़ा रह के पंखा कर रहा है। फ़र्क है। तीना सवारे नानका, जिनको नदर करे। उस पर नदर है, उस पर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी बात नदर की होती है, उसकी कृपा की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदर है तो राजा है, नदर उपट्ठी हो गई तो भिखारी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदर हो गई तो मूर्ख भी पंडित कहलाता है, ज्ञानी बन जाता है, और अगर उपट्ठी हो गई ज्ञानी मूर्ख। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाली मूर्ख ते पंडित करबे, पंडित ते मुगधारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे शब्द में बार बार यही बात आई है। जलते थर कर थलते कुआ, कूपते मेर मेर करावे। वो जो चाहे कर सकता है। जहाँ पर जल है वहाँ पर रेगिस्तान बना सकता है, जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पे कुआं डाल सकता है, पानी निकाल सकता है, जहाँ पे कुआं है वहाँ पे पहाड़ खड़ा कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो जो चाहे कर सकता है, पर क्यों करता है ये समझना पड़ेगा। उसको क्या पड़ी ऐसे करने की? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नहीं करता,
हमारे कर्म हमसे करवाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। नदर लेनी है, नाम जपो। वाणी कहती है नदर करे ता सिमरिया जाए। ये निशानी है। अगर अमृत वेला मिल गया, नित्यनेम मिल गया, वाणी में मन लगने लग गया, समझो उसकी नदर हो गई, अब वो कुछ देना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर जिस दिन नित्यनेम छूट जाए, वाणी में मन लगना बंद हो जाए, समझ जाए ना नदर उपट्ठी होनी शुरू हो गई है, बुरे दिन आने वाले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुरे दिन हम गिनते हैं अपने दुखों से कि आज बुरा दिन है, ये दुख है, आज वो। नहीं, बाबा नानक सिंह जी कहते थे जिस दिन सिख का नित्यनेम छूटे, उससे बड़ा कोई बुरा दिन उसके जीवन का है ही नहीं। और नेक दिन, जिस दिन कोई संत मिल जाए, जिस दिन कोई नाम जपने वाला मिल जाए, सही प्यारे मेल जिना मिला तेरा, जो अमृत वेले से जोड़ दो, जो नया जीवन दे दे। बाबा आनंद सिंह जी जैसे। प्यार से बोलिए धन बाबा आनंद सिंह जी। मिल गया अमृत वेला, समझो गुरु कुछ देना चाहता है, भिखारी से राजा बना देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर नदर उपट्ठी हो जाए उसकी, वो भी श्रवण कर लीजिए। नदर उपट्ठी जे करे, सुल्ताना काहू कराएंदा, दर मंगन दिख न पाएंदा, दर मंगन दिख न पाएंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदर उपट्ठी जे करे, सुल्तान को घास काटने में लगा सकता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने नाम तो सुना है, सब जानते हैं, ताजमहल, मुमताज़ महल। मुमताज़ शहनशाह शाहजहां की बेगम थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया, और उसे बनवाने के लिए उसने इतना टैक्स लगाया कि खून चूस लिया लोगों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिर्फ ताजमहल बनाने के लिए अपनी बेगम की याद में इतना ज़्यादा टैक्स लगाया, जो आवाज़ उठाता उसे कत्ल करवा देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शहनशाह, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह था शाहजहां। अहंकार से भरा हुआ कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। कुछ बातें यहाँ पे दास याद नोट करा दे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब ताजमहल बनवाया था ना, कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, देखना क्या है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब ताजमहल इसने बनवाया था, हद कर दी थी जुल्म की। गुलाम थे सारे, किसी को तनख्वाह या दिहाड़ी क्या देनी है, गुलाम मजदूर थे। और जिन्होंने बनाया था, तराशे थे वहाँ पे नक्काशी, उनके हाथ कटवा दिए थे इसने कि ऐसी चीज़ दोबारा ना बने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताजमहल कब्रिस्तान है हज़ारों लोगों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसे सब देखने जाते हैं। इसलिए तो अंग्रेज़ लिखारी ने ये बात लिखी है कि ताजमहल तो मुर्दा घर है, जितना मर्जी श्रृंगार लो, मुर्दे को कोई फ़ायदा नहीं। और गुरु रामदास जी का घर, मुर्दों में जान डाली जाती है। सत श्री अकाल। सारी संगत जयकारा बुलाओ। ये शाहजहां रास्ते से गुजर रहा है, हिंदुस्तान का बादशाह। देखा कुछ फ़कीर बैठे हैं जो अपने बंदगी में लीन है। उनका जो मुखी है, उनको अपने पास बुलाता, सैनिक भेज के उसे बुला के लाओ। खुद नहीं जाता, बुलाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते पीर साईं, इतनी बंदगी करते हो, कोई शक्ति वगैरह भी है तुम्हारे में? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीर बहुत पहुंचा हुआ था, कमाई वाला था, चुप रहा, कुछ नहीं कहा।
फिर कहता है कुछ शक्ति है, कुछ पाया है कि ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता है मैं तुम्हें परखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो फ़कीर वगैरह होते हैं वे घर से भागे हुए लोग होते हैं, जो अपनी जिम्मेदारी से भाग के आते हैं, काम नहीं करना चाहते, बैठे बिठाए मांग के खाना चाहते हैं। मैं अपनी रियासत में ये होने नहीं दूंगा। तो कहते हैं मुझे बताओ मेरा भविष्य क्या है। आप तुम फ़कीर लोग तो मस्तक पढ़ लेते हो ना। शाहजहाँ कहते हैं फ़कीर को मेरा मस्तक पढ़ के बताओ मेरा भविष्य क्या है। फ़कीर मुस्कुरा के कहने लगा शाहजहाँ बादशाह मैं आपको बता तो दूँ और आप सुन नहीं पाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो कह नहीं बताओ, मैं जानना चाहता हूँ आपको कितना ज्ञान है। फ़कीर कहता है बादशाह तेरा भविष्य ये है। वो रोटी तो एक तरफ छोड़, तू बादशाह है ना, जो सोचता है तेरे आगे आ जाता है परोस के। तेरा इशारा होता है दुनिया भर के खाने के पदार्थ तेरे आगे आ जाते हैं। तेरा समय ऐसा आने वाला है, रोटी तो एक तरफ रही, पानी के घूंट भी तुझे पीने को नसीब नहीं होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो नाराज़ हो गया बहुत बादशाह। पहले हंसने लगा, फिर कहने लगा शाहजहाँ इससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, कोई बंदगी नहीं है तुम्हारी। मैं इस वक्त भारत का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह हूँ। मेरे आगे कोई है ही नहीं जो मुझे हरा सके। सब छोटी छोटी रियासतें बची हुई हैं, वो भी मैं जीत लूँगा। लगभग सारा हिंदुस्तान मेरे कंट्रोल में है। खजाने मेरे पास इतना कि 100 पुश्ते बैठ के खाले ख़त्म नहीं हो सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तू कहते हैं मुझे पीने को पानी नहीं मिलेगा। इसी ने क्या किया, आदेश दिया पुजारी को सारे पीरों को पकड़ के जितने फ़कीर पूरी रियासत में जेल में डाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। काल कोठरी में डलवा दिया सारे जितने भी इसके रियासत में जितने फ़कीर पीर थे, नाम जपने वाले, बंदगी वाले, सबको जेल में डलवा दिया इसने कि ये सब मांग कर खाने वाले हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और फिर इतिहास सबको पता है ना। औरंगज़ेब ने जब काल कोठरी में डाल दिया अपने ही पिता को, शाहजहां को, सच इतिहास है ये। दास पूरी घटना नहीं ले सकता कि क्या क्या किया औरंगज़ेब ने, समय नहीं है। पर कुछ बातें गिन कर निवाले दिए जाते थे। इसने कहा, औरंगज़ेब ने अपने पिता को कह के रखा था कि निवाले उतने ही देना जिससे बस मरे ना, भूख मिटाने के लिए नहीं, जीवित रहे, बस तड़पता रहे। और पानी के घूंट गिन कर देना, इतने घूंट, इससे ज़्यादा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्यास ना बुझे पर मरे ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हालत होगी शाहजहां की, पानी पीने को तरसता रहा, जो फ़कीर ने कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेखारी ते राज करावे राजा ते बेखारी, नदरू पट्टी जे करे सुल्ताना घाव कराएंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन शाहजहां ने चिट्ठी लिखी औरंगज़ेब को। स्याही होती थी उस ज़माने में, एक मिट्टी का टुकड़ा था, मैंने देखी हुई है बचपन में। उसको पीस के, काले रंग का होता था, उसे पीस के पानी मिलाया जाता है, उसमें पानी मिला के उसे कलम से लिखा जाता था कागज़ पे। उसने वो स्याही लेकर अपना जो पानी पीना था आधा घूंट बचा के उससे स्याही बना के चिट्ठी लिखी औरंगज़ेब को कि मुझे 2 घूंट पानी के बढ़ा दे, 2 घूंट सिर्फ। मुझे तुझे चिट्ठी लिखनी होती है, उसके लिए भी पानी बचा के करना पड़ता है। 2 घूंट बढ़ा दे ताकि मैं तुझे चिट्ठी लिख सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। औरंगज़ेब ने जवाब दिया, अगर लिखने का इतना ही शौक़ है तो 1 घूंट पानी कम पी लो, पानी नहीं बढ़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नदरू पट्टी जे करे सुल्ताना घाव कराएंदा। डर के रहना चाहिए, डर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम सोचे कि हम आज अमीर है, ज़िंदगी भर अमीर रहेंगे, नहीं। अगर अपनी अमीरी से गलत काम किया, लोगों को दुख पहुंचाया, नदरू पट्टी हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अपनी अमीरी से गरीबों का हक मारा, नदरू पट्टी हो जाएगी। 1 सेकंड लगता है उसे, 1 सेकंड। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक और घटना मिलती है। शाहजहाँ जब मुमताज़ महल का दिन है ना, ताजमहल, जिस दिन मुमताज़ महल की डेथ हुई थी, वो दिन आया तो इसने फिर से चिट्ठी लिखी, एक पानी का घूंट बचाकर, प्यासे रहकर। प्यास तो वैसे ही नहीं बुझती थी कि
मेरी बेगम का दिन है, एक दिन मुझे ताजमहल में जाने दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो उसने कहा ठीक है जाने दूंगा। औरंगजेब ने कहा नंगे पाँव आना पड़ेगा, सारे रास्ते चल के, कोई अलग से पानी या भोजन नहीं मिलेगा। और सारी रियासत में ये फतवा जारी कर दिया कि अगर कोई भी इसके आगे सर नहीं झुकाएगा, जब जो गुजरेगा कोई सर नहीं झुकाएगा, ये बादशाह नहीं है अब। और अगर किसी ने इसे पानी पिलाया या भोजन दिया शाहजहां को, औरंगजेब ने फरमान जारी किया, तो उसके सारे परिवार को कत्ल कर दिया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिखा है कि ये गया ताजमहल पैदल नंगे पाँव, और वहाँ पे थोड़ी देर बिता के जब वापस आ रहा है, नाव से आ रहा है, तो नाव में दो लोग जो नाव चला रहे हैं उनका समय हुआ भोजन खाने का, तो उन्होंने अपनी भोजन रोटी खोली, खाने लगे तो उसने हाथ आके कर दिया, एक रोटी मुझे दे दो। एक ने दे दी, दूसरे ने कहा कि क्या कर रहे, पूरे परिवार का कत्ल हो जाएगा, रोटी वापस खींच ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोटी तो एक तरफ, पानी को तरस जाएगा, फ़कीर ने कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए शब्द लिया है। आज के बात को समझें हम, क्यों ये गरीब से अमीर होता है आदमी, क्यों अमीर से गरीब होता है, क्यों हमारे सुख आते हैं जीवन में, क्यों दुख आते हैं जीवन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख देंगे सुख मिलेगा, दुख देंगे दुख मिलेगा, सिंपल है। जो चाहिए वो बांट दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बेकारी ते राज करावे, बेकारी ते राज करावे, बेकारी ते राज करावे, बेकारी ते राज करावे, राजा ते धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पाशा जब बगदाद में गए तो वहाँ के पीर दस्तगीर ने उन्हें अपने पास बुलाया था। ये भी लास्ट बीच में शॉर्ट में घटना लेनी पड़ती क्योंकि समय नहीं होता, पॉइंट पे आना पड़ता है। क्या क्या हुआ बगदाद में, बहुत सारी घटनाएं। आखिर में जब पीर दस्तगीर के दरबार में गए, वहाँ का बादशाह था वो, उसके मन में कई ज़माने से 3 सवाल थे जिसका जवाब उसके पास नहीं मिल रहा था। कहने का सुना कि आप पूर्ण पीर हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु नानक पातशाह के बारे में, तो मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो जो आज तक कोई नहीं दे सका। तब गुरु नानक पातशाह ने कहा था पूछो पीर। तो उसने 3 सवाल किए थे। पहला सवाल किया था कि परमात्मा खुदा से पहले क्या था, खुदा से पहले क्या था, कौन था। दूसरा, खुदा रहता कहाँ है। तीसरा, खुदा करता क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु नानक पातशाह ने बड़े प्यार से, बहुत प्यारे ढंग से और निराले ढंग से जवाब दिया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने कि बादशाह तेरे 3 सवालों का जवाब मैं दे देता हूँ।
पहले तेरे पास में थाल में मोती पड़े हैं, वहाँ दिख रहे हैं मुझे। कहने का हाँ। कहने गिनो इसे, गिनना शुरू करो। फिर 10 गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6। गुरु नानक पाशा ने इशारा किया, गलत गिन रहे हो। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहता फिर से गिनता हूँ, 1 2 3। गुरु नानक पाशा ने रोक दिया, भाई गलत गिन रहा है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। फिर से गिनना शुरू किया, 1। गुरु नानक पाशा ने कहा गलत कर रहा है। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। कहता कमाल करते हो, अब तो एक ही गिना, इसमें कहाँ गलती हो सकती? 7 में गलती हो, 3 में समझ में आता है, 1 में कहाँ गलती हो गई? 1 कहने लगे नहीं यही गलत है ना, 1 से पहले से गिन। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे 1 से पहले कुछ होता नहीं। गुरु नानक पाशा कहने लगे तेरे पहले सवाल का जवाब ही ये है कि 1 से पहले कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ एक ओंकार से प्रकट हुआ है, ओम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नई संगत है, उन्हें ये पूरा डिटेल में जानने का अनुभव चाहिए कि एक क्या है, कैसे सृष्टि का जन्म हुआ, तो मूल मंत्र की कथा है। पूरे 40 दिन में एक मूल मंत्र की कथा हुई थी 2020 के चालिये में, जब कोविड चल रहा था। तो 13 दिन तक एक ओंकार की कथा थी। तो जो सुनना चाहे डिटेल में, बहुत ज्ञान मिलेगा उसमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप पीछे जाके यूट्यूब में अमृतला ट्रस्ट लाइव चैनल पे जाके आप उसे सुन सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा सवाल किया, परमात्मा रहता कहाँ है? गुरु नानक पाशा कहते जरे जरे में, वो तो हर जगह पे है, कहाँ नहीं रहता? कहते फिर दिखाई क्यों नहीं देता? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने के दूध लेकर आ। उसने आवाज़ दी सेवादार को, दूध लेकर आ गया कटोरे में। गुरु नानक पाशा कहते इसमें घी है, मक्खन है? कहने लगा है। गुरु नानक पाशा कहने लगे दिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो कहते कैसे दिखाऊं? पहले दही जमानी पड़ेगी, फिर उसको रिड़क कर मक्खन निकालना पड़ेगा, फिर उसे गर्म करेंगे तब जाके घी बनेगा। ये तरीका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने के यही तेरे सवाल का जवाब है। वो हर जगह, पर अगर जुगती मिल जाए तो वो दिखने लग जाता है, जो अदृश्य है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे थोड़ा मिल जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जुगती चाहिए। अमृत वेले उठ, बंदगी कर, जो जो गुरु कहते हैं, जो जो आपको मोहब्बत सब सिखा के गए, वो सब करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा दिखने लग जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब तीसरा सवाल किया कि वो करता क्या है? गुरु नानक पाशा कहते देख, सवाल तो पूछ रहा है, जवाब मैं दे रहा हूँ, बड़ा मैं हूँ। जवाब देने वाला बड़ा होता है, सवाल पूछने वाला छोटा। सबसे पहले मुझे अपनी जगह पे बिठा, तू नीचे आके खड़ा हो, तो मैं तुझे सवाल का जवाब दूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने कहा ठीक है। गुरु नानक पाशा को अपने तख्त पे बिठाए, खुद सामने आके खड़ा हो गया नीचे। कहने का अब जवाब दो। गुरु नानक पाशा कहते यही करता है वो। अभी थोड़ी देर पहले तू तख्त पे बैठा था, अब मैं बैठा हूँ, अब तू सामने बैठ खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा से भिखारी, भिखारी से यही करता है वो। जो चाहे करता है, जो चाहे कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा ने केवल कह दिया था आओ बैठ सुल्तान, अगले दिन सुल्तान बन गया था वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जो चाहे कर सकता है, जो चाहे। हम जहाँ बैठे हैं ना, ये वो जगह है जो चाहे मांग लो। दास रोज कहता है आपसे, बस मांगना आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मांगना क्या है वो भी बता दिया है, हर पहलू बता दिया है। पूरे चाले में हर पहलू आ गया है। दास की कोशिश होती है कि जीवन के जितने भी पहलू हैं, हर एक पर रोशनी डाली जाए गुरबानी के आधार पे। आप जो चाहो इससे हासिल कर सकते हो, हासिल करने वाली बन जाओ। बस बर्तन तैयार कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसमें वो दांत डाल सके। अगर नाम चाहिए तो हृदय शुद्ध कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुद्ध कैसे करना है वो भी बता दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। सिंहा बाजा चरगा कुहिया, इना खवाले काह खान
तिना मास खवाले ए चलाए राह। नदियां विच टोबे दिखा ले थली करे असगा। कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुआ। जेते जी जीवले साहा जीवाले ताके असा। नानक जो जो सच्चे पावे त्यों त्यों दे गिरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिंहा बाजा चरगा कुहिया इना खवाले घा। अगर वो चाहे तो शेर को घास खाने पे लगा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घा खाए तिना मांस खवाले ए चलाए रहा है। अगर वो चाहे तो घास खाने वाले को मांस खाने पे लगा दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या क्या कर सकता है गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं ये। नदियाँ में टिब्बे दिखा ले थली करे असगा। कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुहा। चाहे तो कीड़े को बादशाह बना दे, लश्कर को 1 सेकंड में सुहा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जेते जी जीवे ले साहा। हम सब कैसे जी रहे हैं? सांस लेकर। सांस गई तो मर जाएंगे, पर अगर वो चाहे जीवाले ताके असा, बिना सांस के भी रक्षा कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सांस नहीं लेगा इंसान पर जीवित रहेगा। प्रभ भावे बिन सांस ते राखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभ भावे बिन सांस ते राखे। वो चाहे तो बिना सांस के रक्षा कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नानक जो जो सच्चे पावे त्यों त्यों दे गिरा। जिसकी जो रोज़ी है वो उसकी दी हुई है। एक पॉइंट यहाँ पे समझ ले। कोई इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर बना है, हम कहते हैं हमारी चॉइस है हम बने। नहीं नहीं नहीं, वो चॉइस अंदर वो डालता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरी वाला है। नौकरी वाला अगर सारे बिजनेसमैन बन गए, नौकरी उसके पास कौन करेगा? थोड़ा पॉइंट को समझना। दिमाग बनाया उसने, खोपड़ी अलग अलग है, उस खोपड़ी में डाला कि तुझे नौकरी करनी है, उसे नौकरी ही अच्छी लगेगी। बिजनेस वाले दिमाग बनाए हैं कि तू बिजनेस करेगा, उसे बिजनेस ही अच्छा लगेगा। अगर सब एक खोपड़ी के हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वो डालता है हमारे माइंड में। बानी कह रही है जहाँ दाने तहाँ खाने। नानका सच है, यही सच है। जो रिज़्क देता है वो देता है। 3 चीज़ें निरंकार ने अपने हाथ में रखी है। जन्म, मृत्यु और रोज़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये किसी के हाथ में नहीं है कि कहाँ जाना है, कहाँ जन्म होगा। किसी के हाथ में नहीं है कि मरना कब है। किसी के हाथ में नहीं है कि काम कौन सा करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की वाणी प्रमाणित करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पेखारी ते राज करावे। पेखारी ते राज करावे। पेखारी ते राज करावे। पेखारी ते राज करावे। राजा ते धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी दीपालपुर के पास, वहाँ जंगल में बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है, बड़ा ज्ञान मिलेगा इसमें। जंगल में बैठे हैं, वहाँ पर नाम आया है महंगा राम। एक सेठ, बहुत बड़ा ही अमीर धनवान सेठ। उस ज़माने में लखपति, उस ज़माने में 1 रुपये की कीमत बहुत होती थी। लखपति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
बाबा आनंद सिंह जी का श्रद्धालु, उसे घर में बेटी का ब्याह, तो बाबा आनंद सिंह जी को टांगा लेकर लेने आया कि मेरे घर चलिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी बेटी की शादी है, मेरा मन में क्या आपके चरण घर में पड़ जाए। उस समय बाबा आनंद सिंह जी अकेले रहते थे, कोई साथ में नहीं था, बंदगी में रहते थे। बाबा आनंद सिंह जी कहने कि ठीक है, पता नहीं किस रंग में थे, कहने कि ठीक है तेरे घर चलते हैं, टांगा लेकर आ। जो टांगा इसने बाहर दूर खड़ा किया था वो लेने चला गया। पीछे से एक और आदमी आ गया, माथा टेका, कहने बाबा जी कहने लगे हम चल रहे हैं, वहाँ जा रहे, दीपालपुर जा रहे हैं, महंगाराम लेने, इसके घर का ब्याह है। कहने के पाछा मुझे जानता हूँ मैं, उसके घर का ब्याह है, मैं भी वहीं रहता हूँ, पर आप मत जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी कहने कि क्यों मना कर रहे हैं? कहता है धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो बादशाह इसके ये शादी तो कर रहा है लड़की की, पर बहुत पाप कमा रहे हैं। 100 बकरे इकट्ठे किए इसने काटने के लिए, रिश्तेदारों को खिलाने के लिए। शराब का कबाब का दौर चढ़ने वाला है, शराबों के भंडार लगा के रखा इसने शराब का, आपका संगी होते हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी को पता चला, आंखें बंद की उन्होंने, थोड़ी देर में खोली तो महंगाराम सामने खड़े, चलिए। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे ये क्या कह रहा है? तूने 100 बकरे इकट्ठे किए हैं भोजन खिलाने के लिए? कहने लगा हाँ। अच्छा, जिनसे रिश्ता किया है ना वो बहुत अमीर लोग हैं, मुझसे भी बहुत अमीर, उनकी हर बात तो माननी पड़ेगी। मैं लड़की वाला हूँ, वो लड़के वाले हैं, तो उन्होंने कहा है कि हमें मांस और शराब का पूरा प्रबंध चाहिए, भरपूर प्रबंध चाहिए, और मुझे पास धन की कमी नहीं है, तो मैं कर रहा हूँ। घर से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो गुरु अंगद देव जी महाराज ने सिंहा ऊपर को समझाया था, वही बाबा आनंद सिंह जी ने इसे समझाया कि जिन रिश्तेदारों को खुश करने के लिए तू करने जा रहा है, जब तुझे सजाएं मिलेंगी वो ये तेरे साथ खड़े नहीं होंगे, दोष पाप तेरे सर पर चढ़ेगा। 100 बकरों की हत्याओं का, जो तू शराब पिला रहा है उसे कितने घर बर्बाद होंगे, पाप तेरे सर पे चढ़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह ने इसे समझाया कि रिश्ता कहीं और कर लिया, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता ही क्यों किया है? कहने लगे बहुत खानदानी लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, ऐसा रिश्ता मिलेगा नहीं। बाबा आनंद सिंह जी ने इसे 2 बार 3 बार समझाया, तीसरी बार इसने सर नीचे कर लिया और चला गया। बाबा आनंद सिंह जी को लेके नहीं गया, बाबा आनंद सिंह जी गए भी नहीं, और इसने वही सब किया जो मना किया था बाबा आनंद सिंह जी। ये घटना संत सुजान सिंह जी सुनाते हैं, कहते कि मेरी आंखों देखी बात है सारी। कहते हैं ये महंगाराम जो उस समय का लखपति था, इसने ऐसा मांस शराब का दौर चला के हर एक को दावत पे बुला लिया और बकरे काट के खिलाए, और मांस का शराब का दौर चला। सब बोल रहे थे क्या क्या खाना किया है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। और कहते हैं मेरी आंखों के सामने ऐसे नुकसान होने शुरू हुए, घर बार बिखर गया, कर्जदार हो गया। कहेंगे हमारी आंखों के सामने इसकी हालत ये हो गई कि ये संगत में रहता है, बाबा आनंद सिंह जी के साथ ही रहता है, घर ही नहीं, कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, इसका परिवार वगैरह कुछ नहीं बचा, अकेला बचा ये। और हमसे आके कहता है कि दुकानदार को कह दो ना खाने के लिए कुछ दे दिया करे, आप लोग पैसे दे दिया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये हालत हो गई उस महंगाराम की कि कहते संगत हम लोग मिलकर कुछ पैसे दुकानदार को देते कि इसे रसद दे दिया करो, ये हालत उसकी। और बाबा आनंद सिंह जी के चरणों में गिर गिर कर रोए, गिर गिर कर रो कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई। बाबा आनंद सिंह जी कहने लगे वो समा तो गया, तू माफ़ी मांग रहा है, तू इतनी देर से सेवा कर रहा है, तूने छोड़ा नहीं है दर, इसलिए तुझे माफ़ किया है, पर तुझे वापस वो चीज़ें नहीं देंगे, धन तो तुझे बिल्कुल नहीं देना। पता चल गया कि धन आएगा तो क्या करेगा, वो ज़माना तो भूल जा, चाहे कम खा ले, दुख झेल ले, भूखा रह ले, पर धन तुझे नहीं मिलेगा। पर ये महंगाराम इतना सिद्क वाला था, हमेशा साथ में रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी कहते कि इसने दर नहीं छोड़ा, माफिया मांगता रहा। एक दिन बाबा आनंद सिंह जी टूट गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे देख, गुरु नानक ने हमें मना कर दी कि तुझे धन नहीं देना, हम तुझे धन नहीं दे सकते, धनवान वापस नहीं बनेगा तू, पर तुझे उससे भी बड़ी चीज़ दे देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते तुझे मन की शांति और सुख दे देते हैं, तुझे धन की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, तू रहेगा भूखा है, कम खाएगा, पर तुझे मन को क्रोध नहीं आएगा, तेरे मन को शांति रहेगी। तो कहने क्या दे रहे हो? बाबा आनंद सिंह जी कहे तुझे हम सुखमनी देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
जब कोई महापुरुष कृपा करके देता है ना, वो बात अलग होती है। सुखमनी साहब जी का पाठ कोई भी करे उसका बहुत फल है, बहुत फल है। सुखमनी सुखों की मणि है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर महापुरुषों ने जब कहा ना तो उसका इतना नेम बन गया। संत सुजान सिंह जी कहते हैं कि 13 पाठ रोज़ के सुखमनी साहब जी के करता था, 13 पाठ, और उसके चेहरे पे अब मुस्कुराहट रहती थी। कहते एक बार संत सुजान जी कहते एक बार उसके साथ कमरे में मैं सो रहा था, सेवा करते थे हम सब बाबा नंद सिंह जी के साथ, तो कमरे में बहुत सारे लोग सोए थे, मैं भी सोया था। तो आवाज़ आई कुछ बड़बड़ाने की, तो हमने उठ के देखा महंगा राम कुछ बोल रहा है। तो पास जाके सुना तो सुखमनी साहब जी का पाठ नींद में भी कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब धन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ना परिवार है उसके पास, पर खुश है, सुखी है, क्योंकि सुखमनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पे पॉइंट समझने वाली ये है, राजा था भिखारी हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि वचन नहीं माने महापुरुषों के। वो सोचता होगा कि मैंने बिजनेस करके लाखों रुपए कमाए हैं, जब वो नदर उपट्ठी हो गई, महापुरुषों के वचन नहीं माने, कहाँ गया वो दिमाग फिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हम सोचे कि हम अपनी मेहनत से कुछ बनते हैं, तो जब नुकसान होता है तब दिमाग कहाँ जाता है, तब मेहनत कहाँ जाती है। हाँ, हमेशा कहता है इंटरव्यू लेना चाहिए उन लोगों का। आज तक सब लोग पॉडकास्ट करते हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं, पॉडकास्ट उनका कोई करे जो अनसक्सेसफुल हैं। जो सक्सेसफुल होकर गिरे हैं वो सच बताएंगे कि सच क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो सच बताएंगे। हमें लगता था कि हम ऐसे कर रहे हैं, पर जब नदर उपट्ठी हो गई तब ज्ञान हुआ कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहले बोल कुछ और होते हैं, मैं इतने ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, ऐसे करना चाहिए, और जब आदमी फेल हो जाता है तो चुप कर जाता है बिल्कुल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डिप्रेशन में अब क्या बोले, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके बैठा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए। भिखारी थे, राजा थे, भिखारी। उसका जब तक सर पे हाथ है ना, सब कुछ है। उसका सर से हाथ हट गया, कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए, ये बात पॉइंट निकले तो तीसरा काले लेना ना। अपने तो छड़ गए साथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। डफ बाबा सर पे मेरे तेरा हाथ वे। बाबा नानक दुखी याद नाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। मेरी सी कोई नेक कमा, सर पे मेरे तेरा हाथ वे। बाबा नानक दुखी याद नाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। बाबा नानक दुखी याद नाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा
सतगुर उच्चा नीवि मेरा सतगुर उच्चा नी
तड़प तड़प के निकलेगी जान वे, तड़प तड़प के निकलेगी जान वे, तड़प तड़प के निकलेगी जान वे। दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे, बाबा नानक दुखी आदिनाथ वे। नानक दुखी आदिनाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। बाबा नानक दुखी आदिनाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। बाबा नानक दुखी आदिनाथ वे, दे दे बाबा आदिनाथ वे, बाबा 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 आदिनाथ वे, तेरा हाथ वे। बाबा नानक दुखी आदिनाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। बाबा नानक दुखी आदिनाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। ओ दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। ओ दे दे हाथ वे। मेरी सी कोई नेक कमाई, मैनू दर तेरे ले आई। मेरे अपने बिछड़ गए साथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। बाबा बाबा नानक दुखी आदे नाथ वे, दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज की प्रभात फेरी की रूट तो सबको पता ही है, चोपड़ा कोट। कल की प्रभात फेरी की रूट सुन लीजिए। ये बताने का मकसद दो होते हैं। एक तो जिनके यहाँ पे रास्ते में सत्कार करना चाहते हैं उन्हें पता हो, क्योंकि मैंने देखा है संगत बहुत ज़्यादा सत्कार करती है, मन खुश हो जाता है देखकर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गाड़ी आती है, 5 प्यारे, तो उनके लिए नई नई चादरें पूरे रोड पर बिछाई होती है, फूलों की वर्खा। इतने मन से सेवा करती है ना संगत,
मन भर जाता है देखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु सबकी सेवा को फल लगाए, गुरु नानक मेहर करे। कल की प्रभात फेरी का रूट गोल मैदान से सुनीता अपार्टमेंट, अनिल गुलाब जामुन, भारत चौक, साधु बेला स्कूल, बेवस चौक और समाप्ति डोलूराम दरबार में। बड़ा ही पवित्र दरबार है डोलूराम दरबार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर साल यहाँ पे फेरी जाती है और ये लोग पूरा रास्ता ही सजा देते हैं। कोई अपनी एक गली सजाता है ना, कोई कुछ सजाता है, ये लोग पूरा रास्ता ही सजा देते हैं प्रभात फेरी के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे। संगत से बेनती है कि फेरी में चलिए साथ में। 2-3 दिन बाकी हैं, आनंद ले लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी